अगर गवर्नमेंट का सहयोग रहेगा, जैसे हमने एफपीओ बनाया, हमारा जो एफपीओ बनाया उसमें हम 10 किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, एजुकेशन भी हमारी ज़्यादा नहीं है पर अनुभव है। हमारा वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, 65 साल उम्र होगी उनकी, मेरी 50 साल उम्र है, 50 साल का अनुभव है, पर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि हर एफपीओ को टेक्निकल सपोर्ट दे, कोई संस्था उनको सपोर्ट करे। जैसे इफको किसान ने 3 साल तक हम लोगों को सपोर्ट किया। नाबार्ड का तो अभी भी सहयोग है। नाबार्ड के डीडीएम दीक्षित जी अभी भी हमारे साथ है, सहयोग कर रहे हैं। अभी हमने एक वेयर हाउस बनाया और वेयर हाउस में भी उन्होंने सब्सिडी में वो दिलवाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा गवर्नमेंट से कि हर एफपीओ को टेक्निकल सपोर्ट मिले, क्योंकि वो किसान है, गाँव में बैठे, गाँव के लोगों ने कंपनी बनी, कंपनी चलाना मतलब बड़ी चुनौती वाली बात है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा, सरकार से चाहूँगा कि ये जो समितियाँ बनी है, एफपीओ बने हैं, इन लोगों को टेक्निकल सपोर्ट मिले, इन लोगों को कहीं ना कहीं गोडाउन बना के दे, जैसे सोसाइटी को मिलता है। जगह नहीं है हमारे पास, ये 10 बाय 20 का ऑफिस है केवल। अभी हम पिछले 3 साल से हमारे सरपंच साहब का जो गोडाउन है उसमें हमारा खाद बीज रख के जो हम करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें रख के हमने जो काम किया, सरपंच साहब का सहयोग था। हर जगह इस तरह से जो है सहयोग नहीं मिलता है। इफ्को को आपने आगे बढ़ाया इस चीज़ को। जी जी जी। एफपीओ के लिए सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस खोलते हैं, रात को 10 बजे तक काम करते हैं। जहाँ भी कुछ सीखने को मिलता है, जहाँ भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, तुरंत जो है जाते हैं। अभी मैं स्टार जो कंपनी ने वो रखा था कार्यक्रम, सेमिनार रखा था अपना जयपुर में, तो मैं 3 दिन जयपुर रहा हूँ, 2 दिन आने जाने में 5 दिन बाहर रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीख के आया हूँ वहाँ से। उसके बाद में सीआईआई ने हम लोगों को अवार्ड दिया है टेक्नोलॉजी में। हमारे पास ड्रोन है और ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन एक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी है, इफ्को के माध्यम से ड्रोन मिला है। हम किसानों की फसल में उसके द्वारा जो है छिड़काव करते हैं। हमारे पास नैनो के जो प्रोडक्ट है, ये भी गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि नैनो के सारे प्रोडक्ट तो होना चाहिए, खाद की जो बोरियां हैं वो धीरे धीरे बंद हो, तो इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और ड्रोन के माध्यम से ये नैनो की जो बॉटल है, डीएपी है, यूरिया है, ये जो है किसानों को हम स्प्रे कर रहे हैं, किसानों को सुविधा दे रहे हैं। और उसी के चलते हम लोगों को टेक्नोलॉजी में अवार्ड मिला है, सीआईआई ने अवार्ड दिया है। अभी आईटीसी से भी हम जुड़े हैं, आईटीसी के वेंडर है। इस साल का आईटीसी के साथ हमारा गेहूं का करीब 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर है, खरीदी बिक्री होती है, बीज भी लेते हैं, और उन्होंने भी हमें सम्मानित किया, अवार्ड दिया है। और उत्साहित होते हैं, मतलब हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता है जब इस तरह से कोई सम्मानित करता है। और सरकार से एक निवेदन करूँगा कि हर एफपीओ को कहीं ना कहीं जो है टेक्निकल सपोर्ट के साथ में एक बिल्डिंग बना के दे छोटी, ताकि वो उसमें अपना जो है काम शुरू कर सके। आने वाला जो हमारा समय है, अभी हमारा एफपीओ वो वेयर हाउस बन रहा है, उसमें ग्रेडिंग पैकिंग का हमारा सपना है। गांव में घर में जो महिलाएं बैठी है, किसान तो हमसे जुड़ा है, वो काम कर रहा है, पर कुछ महिलाएं जो घर में बैठी, उनके लिए भी हमने सपना देखा है, कुछ उनको घर में ही काम मिले, जैसे पैकिंग होती है, खिलौने की पैकिंग होती है, इस तरह का कहीं से बाहर से कहीं काम लाके, ताकि उनको रोजगार मिले, उनको रोजगार मिले, और वो भी जो है अपने घर में कहीं ना कहीं भागीदार बने घर चलाने में। तो इस तरह का सपना है हमारा। वो ग्रेडिंग, पैकिंग और प्रोसेसिंग का भी सपना है। गुरु गंगादास महाराज के नाम से हमने जो एफपीओ बनाया है, इसको हम विदेश तक ले जाने का सपना देख रहे हैं, और कोशिश है कि हम इसको जो है विदेश तक ले जाएं। चलिए, आपका नाम बताइए। मैं जगपाल सिंह सिकरवार, इस एफपीओ में डायरेक्टर और चेयरमैन के पद पर हूँ। और हमारा एफपीओ करीब 5 साल से काम कर रहा है। और हमारी जो टीम है, हमारी टीम में हमारे जो डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर, जब भी हम उनको बुलाते आते हैं और पूरा समय देते हैं। हमारी टीम में 3 कर्मचारी है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस एफपीओ को चलाने में। मैं यहाँ का एफपीओ का वाइस चेयरमैन हूँ। मेरा नाम देवकुंड पाटीदार है। हम मतलब अच्छे सब मिलके काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं।
अभी तक कितने लोग जुड़े हैं आपसे? अभी तक करीबन 600 लोग होंगे, 600 सदस्य। क्या आगे करना चाहेंगे और भी आप किसानों आगे के लिए तो क्या? साहब हमारा बहुत बड़ा सपना है, हम हमारा माल मतलब यहाँ का पैकिंग करके विदेश भेजने का सपना है। कौन से गांव से आप? हाँ, बड़ी चुरला है। बड़ी चुल्लाई से। कौन से पद पे आप? मैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन। चलिए आपका नाम बताइए। देवकरण पाटीदार। क्वालिटी का माल मिलता है और सभी किसान खुश रहते हैं और करीब करीब और किसान बहुत जुड़ना चाहते हैं इसमें। और खाद बीज बढ़िया क्वालिटी का आता है, आलू बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलता है यहाँ पे। और आपके आसपास के क्षेत्र कितने किसान जुड़े हुए हैं? यहाँ 600-700 किसान से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं। तो कैसे आप आगे बढ़ाना चाहेंगे और भी आपकी मंशा क्या रहेगी आगे और बढ़ने? इसको तो विदेश की लेवल पे ले जाना चाहते हैं हम। और सरकार की ओर से कितनी मदद मिलती है आपको? सरकार की ओर से तो मदद मिलती है ना, और बढ़िया मदद मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे और आगे संदेश क्या रहेगा आपका? खाद बीज बढ़िया क्वालिटी, किसान खुश रहे, बिल्कुल बस आप और जुड़े आपसे। अच्छा, किसान आपसे आके भी जुड़े और हैं। किसान और जुड़ते रहे। क्या नाम आपका? मांगीलाल पाटीदार, कहाँ के निवासी बड़ी हैं? चुरलाई, कौन से पद पे आप? डायरेक्टर। डायरेक्ट। कैसे आप एपीओ के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं और क्या आपकी मंशा रहेगी आगे बढ़ाने की? क्या आपको लग रहा है? हमारी मंशा ये है कि हम गुरु गंगदास एफपीओ का जो अभी वेयर हाउस हमारा जो बन गया है, इसकी मतलब अच्छी बीज के क्वालिटी का बीज हम लाके किसानों को दें और किसानों से लेकर उसकी ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके हम बाजार में उसको बाहर विदेश तक ले जाने की हमारी ये भी मंशा है। तो आपकी क्या रहेगा, किसान कैसे जुड़े आपसे, कैसे संपर्क करे आपसे? किसान तो अभी क्या हमारे पास आसपास के गांव के जैसे अभी 20 गांव के किसान हमारे से जुड़े हुए हैं और 560 किसान से ज़्यादा हमारे शेयर धारक है अभी। और अदर्स जो शेयर धारक नहीं वो भी जुड़ रहे हैं और इस मंशा से आगे बढ़ रहे हैं हम कि किसान हमसे संपर्क करें और अच्छा बीज और क्वालिटी का बीज लें। तो आपके संपर्क में कैसा रहेगा कि जैसे अभी आपका प्रदेश में नहीं सभी जो नाम चल रहा है ईपीओ का, गुरु गंगदास जी महाराज के नाम से विख्यात है, कई नाम चल रहे हैं आपके, आप ही क्षेत्र के, तो और आगे कैसे बढ़ाएंगे आप उसको? इसको हम अभी हमारा ये मंशा है कि जो वेयर हाउस बन जाए उसकी ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके ही माल का जो बीज लाके उससे हम आगे किसान से जुड़ेंगे। अभी देखा जाए तो कई एपीओ तो अभी बंद भी हुए हैं, जैसे बंद भी हुए हैं, तो इनको कैसे सुझाव मिलेगा आगे बढ़ाने के लिए, क्या करना चाहिए आगे? बंद होने का कारण तो क्या है, जैसे अभी उनको कुछ सपोर्ट मतलब कुछ उनको अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का। कभी कोई शासन द्वारा कोई सपोर्ट मिलता है उनको तो वो आगे काम करेंगे। अब वो 3 साल तक उनको जब तक ग्रांट मिलता है जब तक वो काम करते हैं, इसके बाद उनका काम बंद हो जाता है। क्या कृषि मंत्री भी है शिवराज जी भी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपकी ओर से संदेश रहेगा? हमारा यही संदेश है आगे कि हर एफपीओ को सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट मिले और एफपीओ को मतलब कुछ भी ऐसा सपोर्ट मिले कि वो कुछ काम कर सके। अच्छा, क्या नाम आपका? भूपेंद्र सिंह राजपूत। कौन से पद पे आप? मैं गुरु गंगदास एफपीओ का मैनेजर। जसपाल सिंह जी, बहुत कुछ आपने आगे बढ़े हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो और भी आपकी सरकार से क्या मंशा रहेगी आपकी? सरकार से तो क्या मंशा, सरकार जो उनका काम है वो कर रही है, सरकार सपोर्ट भी कर रही है एपीओ को। पर अब हमारा जो काम है, हमारी टीम का जो काम है, हमारे जो डायरेक्टर है, हमारे कर्मचारी है, हमारे किसान है, हम सब मिल करके अब हम जैविक की तरफ हमारे एपीओ को लेके जाएंगे। हमारा जो देवास शहर है हमारा पड़ोस में 20 किलोमीटर, वहाँ 150 कॉलोनी है, 150 कॉलोनी चिन्हित की है हमने। वहाँ हमारे बंदे घूमेंगे, हर घर जाके वहाँ का जो खाने का, जैसे किसान जो चीज़ उगाता है वहाँ जाके पूछेंगे, वो जो गेहूँ है, अपना प्याज है, लहसुन है, उन लोगों को कितना डिमांड है, वो डिमांड के आधार पर घरपोश सेवा हम उनको देने की सोच रहे हैं। और जैविक जो खाद्यान्न है, गेहूँ हुआ, अपना प्याज हुआ, लहसुन हुआ, मसाले में लहसुन है, प्याज है, अदरक है, ये सारी चीज़ें, इसके साथ में सब्जी। जब हमारी गाड़ी जब डेली का अगर देवास गेहूँ लेके जा रही है तो उसके साथ उसमें जो है सब्जी भी जाएगी। और ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक करेंगे, अपने परंपरागत जो खेती है उसके माध्यम से, जैविक अपने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से,
ये जैविक करके, और हम वहाँ जो देवास शहर के जो नागरिक है उनको स्वास्थ्य देंगे। शहर में पैसा बहुत है, वहाँ का पैसा लाके किसानों को देंगे। किसान को पैसे की ज़रूरत है, उनको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो उनको जो है हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, ये हमारा सपना है। किसानों को भी मैं पिछले 3 साल से प्रयासरत हूँ, मैं खुद तो करता ही हूँ, मेरे खेत पर भी आप चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। मैं अपने घर के लिए जैविक सब्जी करता हूँ, कुछ 1 एकड़ में सब्जी गेहूँ अपने घर के लिए, और बहुत सारे किसानों को हमने प्रेरित किया, बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, अपने घर के लिए जैविक कर रहे हैं। तो हम अपने लिए कर रहे हैं पर दूसरों के लिए भी करना है। और ये एफपीओ बनाने का मकसद गवर्नमेंट का ये है कि उत्पादन, पहले क्या होता था कि देश में अनाज की कमी थी, तो गवर्नमेंट हरित क्रांति लेके आई। हरित क्रांति में नाइट्रोजन, यूरिया खूब डलवाया, खेत में उत्पादन बढ़ाया। उत्पादन तो बढ़ गया, क्वालिटी खराब हो गई। अब उत्पादन इतना हो गया है कि अगर 1 साल पैदा करें तो 5 साल खा सकते हैं। तो अब वो उत्पादन को बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना, अब उसकी क्वालिटी बढ़ाने पे ध्यान देना है। तो जैविक के रूप में उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, और हम जो है शहर के नागरिकों को वो चीज़ें देंगे। और किसानों से भी अनुरोध करूँगा मैं कि हर व्यक्ति अपने घर के लिए कम से कम 1 एकड़ में जैविक खेती करे। उसमें आपका अनाज है, सब्जी है, मसाला है, सारी चीज़ें कर सकते हैं।